बुद्ध ने भगवान को क्यों नकारा? सवाल नंबर 1। लेकिन अगर ईश्वर नहीं है तो विश्व निर्माण कैसे हुआ? जवाब, सभी धर्मों में पौराणिक कथाएं इसका जवाब देने की कोशिश करती हैं। पुराने ज़माने में दंत कथाएं पर्याप्त थी। 21वीं सदी में दंत कथाओं पर विज्ञान हावी हुआ। विज्ञान ने विश्व की निर्मित को ईश्वर के आधार के बिना समझाया। सवाल नंबर 2। बुद्ध विश्व निर्मित के बारे में क्या कहते हैं? जवाब, बुद्ध की दृष्टि आधुनिक विज्ञान की धारणा से मेल खाती है। अघन्य सूत्र में बुद्ध ने कहा है कि विश्व अनंत काल से नष्ट होकर पुनः निर्मित होता आया है। पहला जीवन पानी से उत्पन्न होकर अनंत काल में सरल जीव से जटिल जीवन तक उत्कृष्ट विकसित हुआ। बुद्ध कहते हैं कि यह सारी प्रक्रियाएं अनंत काल से स्वयं नैसर्गिक नियमों से है। सवाल नंबर 3। आप कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, तब फिर चमत्कार के बारे में क्या कहोगे? जवाब, कई लोगों का यह मानना है कि चमत्कारों से ईश्वर का अस्तित्व प्रमाणित होता है। हम सुनते हैं कि कोई बीमारी दुरुस्त हुई, पर इसे चिकित्सीय क्षेत्र से स्वतंत्र पुष्टि नहीं मिलती है। हम दूसरों से सुनते हैं कि किसी चमत्कार से दुर्घटना टली, पर कोई अप्रत्यक्ष गवाह नहीं कहता है असल में यह क्या हुआ होगा। हम अफवाहें सुनते हैं कि प्रार्थना से कोई बीमारी दुरुस्त हुई या कमजोर अंग वाले शक्तिशाली हुए, पर कभी इसका क्षय किरण, एक्सरे परीक्षण या चिकित्सकों परिचारकों से समर्थन नहीं होता। मान्यता सुनी सुनाई बातें या अफवाहें अप्रत्यक्ष प्रमाण का पर्याप्त नहीं होती हैं और चमत्कारों का प्रत्यक्ष प्रमाण दुर्लभ है, पर असामान्य व अकथनीय घटनाएं कभी आभार होती है। अगर इसे समझा सकने की हमारी मर्यादा ईश्वर को प्रमाणित नहीं करती, बल्कि यह प्रमाणित करती है कि हमारा ज्ञान अपूर्ण है। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र की खोज के पहले लोग बीमारियों को ईश्वर की देन की सजा मानते थे, अब हम कारण मानते हैं। तो बीमार होने पर दवा लेते हैं। समय के साथ ज्ञान बढ़ाने पर हम चमत्कारों को समझ पाएंगे। ठीक वैसे ही हम बीमारियों का कारण जानते हैं। सवाल नंबर 4। परंतु कई लोग विभिन्न रूपों में भगवान को मानते हैं, तब तो यह सच ही होगा। जवाब, ऐसा नहीं है। ऐसा समय था जब लोग मानते थे कि पृथ्वी चपटी है, पर ये लोग गलत थे। मानने वालों की संख्या से सत्य या असत्य का फैसला नहीं होता। एक सत्य है कि असत्य यह केवल तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर ही कहा जा सकता है। सवाल नंबर 5। कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर का प्रभाव सब तरफ है। वे कहते हैं कि अस्तित्व का सौंदर्य और मानव शरीर की जटिलता की सर्वोच्च बुद्धिमत्ता वाले एवं प्रेमपूर्ण निर्माण के अस्तित्व का प्रमाण है। जवाब, दुर्भाग्य यह संकल्प तुरंत बिखरती हुई दिखाई देती है जब हम जीवन का दूसरा पहलू देखते हैं। पुष्ट रोग के जीवाणु, कर्क रोग की पेशियां, परजीवी, कृमि, रक्तशोधी कीड़े और प्लेग फैलाने वाले सर्वोच्च बुद्धिमत्ता वाले दुख व पीड़ा होने वाली चीज़ों को कैसे निर्माण करेंगे? थोड़ा ठहरें और सोचें, कितने लोग भूकंप, सूखा, बाढ़, सुनामी से मरते हैं या घायल होते हैं। अगर कोई प्रेमपूर्ण निर्माता होता तब यह ऐसी चीज़ों को निर्माण क्यों करता या घटने देता? सवाल नंबर 6। अगर मैं बौद्ध बना तो दुनिया में अकेला पड़ जाऊंगा। जो लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं वह संकट में रक्षा के लिए पुकार तो सकते हैं। मुझे लगता है यह ईश्वरीय श्रद्धा काफ़ी सहारा देती है। जवाब, जो लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं वे सोचते हैं कि उन्हें कोई मदद या संरक्षण मिलता है, पर वस्तु ऐसा नहीं है। जो आराम और विश्वास उन्हें मिलता है वो उनकी श्रद्धा से उनके मन में है, न कि भगवान से। ईश्वर पर भरोसा न करने वाले से भरोसा करने वालों के कम अपघात होना, दीर्घायु होना, कर्क रोग की कम संभावना होना, परीक्षा में सफल होना, अमित होना या कुछ और भिन्नता होना, इसका कोई प्रमाण नहीं है।
अगर एक लंबे जेट में 600 यात्री हैं तो दुर्घटना होने पर जैसा कभी कभी होता है 600 मरते हैं। ईश्वर में भरोसा रखने वाले और भरोसा न रखने वाले भी जीव की समस्याओं से जूझते हैं। जूझने के लिए आपके पास मानसिक संसाधन व बुद्धि है। आधारहीन विश्वास के बदले हमें इन शक्तियों को विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 7, अगर बौद्ध लोग ईश्वर में विश्वास नहीं रखते तो और किस चीज़ में विश्वास रखते हैं? जवाब, हम ईश्वर में विश्वास नहीं रखते क्योंकि हम मनुष्य में विश्वास रखते हैं। हमें विश्वास है कि हर इंसान अनमोल व महत्वपूर्ण है, सभी के बुद्धत्व की क्षमता में है। हमें विश्वास है कि अज्ञान और तर्क से परे हम सत्य को जैसा है वैसा देख सकते हैं। हमें भरोसा है कि नफरत, क्रोध, मत्सर, ईर्ष्या आदि को प्रेम, शांति, दान और करुणा में परिवर्तित किया जा सकता है। हमें विश्वास है कि हर इंसान की क्षमता है कि वो आचरण करने वालों की मदद या मार्गदर्शन के अनुसार कोशिश करे और बुद्धि का आदर्श सामने रखे तो इसे पा सकता है। इसे बुद्ध कहते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। आगे मिलते हैं किसी और एपिसोड में। धन्यवाद।